नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल, अपने YouTube चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। मैं आज इस वीडियो में आप सबके साथ निर्जला एकादशी व्रत की महिमा और उसकी महत्ता का वर्णन करूंगी। इसे क्यों किया जाता है, इसे धारण करने वाले व्यक्तियों को किसका लाभ होता है, व्रत खोलने का शुभ समय और मुहूर्त क्या होना चाहिए, व्रत खोलते समय हमें क्या खाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एवं इसके साथ साथ इसके पीछे कौन सी प्रसिद्ध कथा है, इसके विषय में मैं आपके साथ आज ये सभी चीज़ें साझा करूंगी। वीडियो को पूरा आप अवश्य सुने। चाहें तो ये जानकारी आप अपने मित्रों और अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। व्यक्ति सभी प्रकार के भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है और इसलिए कहा जाता है कि जो आज निर्जला एकादशी है, इस दिन किया हुआ निर्जला एकादशी का व्रत एवं दान करने से व्यक्ति को सभी भोग कर मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। साल में 24 एकादशी आती हैं। माह में 2 एकादशी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश ये सभी एकादशी का व्रत नहीं रख सकता तो कहते हैं कि केवल मात्र इस एक निर्जला एकादशी का व्रत करने पर भी उसे समस्त एकादशी व्रत के फल प्राप्त हो जाते हैं। इस पर एक कथा भी है। सभी पांडव एकादशी का व्रत किया करते थे क्योंकि भगवान श्री हरि कहते हैं इससे आपके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। और जो भीम थे वो तो बहुत भोजी थे, भूखे नहीं रह सकते थे। एक दिन उन्होंने श्री हरि से कहा, अगर मैं ये व्रत नहीं रख पाऊंगा तो एकादशी के व्रत ना रखने के कारण क्या मुझे नरक भुगतना पड़ेगा? प्रभु, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं इस व्रत को कर सकूं या मैं नरक जाने से बच सकूं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं, चलिए तो हम इस विषय में व्यास जी से ही पूछते हैं। व्यास जी कहते हैं, सभी एकादशी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और हो सके तो हमें सभी एकादशी अवश्य रखनी चाहिए। परंतु भीम, तुम अति भोजी हो जिस कारण ये तुम्हारे लिए असंभव है। इसी कारणवश जो ज्येष्ठ मास में एकादशी पड़ती है, उस दिन अगर तुम निर्जला अर्थात बिना जल पिए ना कुछ खाए इस व्रत को रखोगे तो बाकी 23 एकादशियों के फल भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर भीम अति प्रसन्न हुए और उन्होंने एकादशी रखने से इतना फल मिलेगा तो मैं इस एक एकादशी को अवश्य रखूंगा। तब से इस एकादशी का नाम भीमा एकादशी और पांडव निर्जल एकादशी पड़ गया। भारत में पैदा हुए व्यक्तियों को एकादशी का कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता ही है। इसके उपरांत भी लोगों के मन में काफ़ी जिज्ञासाएं और डाउट्स होते हैं कि इस वर्ष हम एकादशी में क्या खाएं, इसकी कौन सी तिथि है। इस सभी जानकारी को वो हर बार अवश्य पूछते हैं और ख़ास तौर पर जब निर्जला एकादशी आती है। और इस बार भी जो निर्जला एकादशी आ रही है, तिथि के कुछ अंतर होने के कारण इस बार 2 दिन एकादशी व्रत लोग रख रहे हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब साल की सबसे तेज गर्मी पड़ती है, निर्जला एकादशी का व्रत आता है। निर्जला नाम से ही हम समझ सकते हैं बिना जल के व्रत। इस व्रत में भोजन तो नहीं, जल भी नहीं लिया जाता, अपितु हम जल को ग्रहण कर ही नहीं सकते। यूं कहें तो ये करवा चौथ से भी अधिक कठिन व्रत होता है। इसलिए व्रती जो भी पुरुष या स्त्री इस व्रत को रखें या रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उनमें ये देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या शारीरिक रूप से ये क्षमता है, क्या वह 24 घंटे तक उपवास रख पाएंगे।
परंतु फिर भी लोगों के हृदय में काफ़ी अभिलाषा और इच्छा होती है कि एक इस दिन के व्रत रखने पर उन्हें अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है, तो वे ना चाह कर भी कुछ लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो ये भी एक सरल उपाय मैं आपके साथ साझा करती हूँ। वो भगवान विष्णु के समक्ष ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं आपका ये जो व्रत रख रहा हूँ निर्जला एकादशी का, इस व्रत को मैं अपने समर्थ अनुसार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करूँगा। हो सके तो शायद दोपहर तक रख सकता हूँ, अन्यथा रात तक, और अगर आपकी कृपा रही तो इसे पूर्ण रूप से मैं निभाऊंगा। ऐसा करके आप श्री हरि के आगे संकल्प कर सकते हैं। उसके साथ साथ विनती कर सकते हैं कि प्रभु मुझसे अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप मुझे क्षमा कीजिए, अन्यथा आप साधारण एकादशी का व्रत जिस प्रकार हमेशा रखते हैं उसी प्रकार इस व्रत को भी अपनी सामर्थ्य अनुसार एक समय भोजन ग्रहण करके, जिसमें आप कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करते हैं, वह रख सकते हैं। आप अपनी किसी भी कामना की पूर्ति हेतु भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस दिन किया हुआ व्रत दान में आप जल फल का दान कर सकते हैं। जो आपके पाप, जो पुराने जन्मों द्वारा किए गए संचित पाप हैं, चाहे वो मानसिक हैं, कायिक हैं या वाचिक हैं, उन सब से आपको अवश्य मुक्ति मिलती है। ऐसा वरदान श्री हरि ने स्वयं दिया था। सभी भक्तों के मन में तिथि को लेकर इस बार काफ़ी संशय है, तो सबसे पहले हम इस विषय पे ही बात करते हैं और इसका ही समाधान करते हैं। श्री बांके बिहारी जी वृंदावन में, खाटू श्याम जी में, सीकर में 10 जून 2022 शुक्रवार को एकादशी का व्रत का पालन किया जाएगा। वहीं सभी इस्कॉन टेम्पल्स में 11 जून दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पालन होगा। इस दिन अर्थात 11 जून को त्रिस्पर्धा योग भी बन रहा है, अर्थात सूर्योदय वाले दिन एकादशी, पूरा दिन द्वादशी और अगले दिन त्रयोदशी, तो एक ही दिन में 3 तिथियां जब स्पर्श करती हैं तो उसे त्रिस्पर्धा महायोग कहा जाता है। आप इन दोनों तिथियों में से जिस भी गुरु को मानते हैं, जिन्हें मानते हैं, उनके ही अकॉर्डिंगली, अर्थात उन्हें साक्षी समझकर, साक्षी रखकर ही व्रत करें और वैसे ही उसका उद्यापन करें। अगर आप एकादशी व्रत को 10 जून 2022 जो सुबह 7:25 से आरंभ होगा रखते हैं, तो आपको उसका पारण समय, अर्थात जो उसके उद्यापन का समय है, उसे खोलने का समय है, वो होगा 11 जून 1:44 दोपहर के से लेकर 4:32 के बीच में, क्योंकि 11 जून को 11:09 पर हरिवासर समाप्त होने जा रहा है और ये समय व्रत खोलने का नहीं होता है। अगर आप लोग एकादशी तिथि का व्रत 11 जून को रख रहे हैं तो 11 जून सुबह 5:45 पर आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं और इसका उद्यापन आप 12 जून को 2022 सुबह 5:45 से लेकर सुबह के ही 8:24 तक इसका उद्यापन करेंगे। हम सभी बचपन से 3 समय का आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए निर्जला एकादशी कैसी रखी जाए, व्यक्ति अनेकों बार पंडित जी, ज्ञानी जन से पूछते या इंटरनेट पर सर्च करते हैं। इस विषय में मैं कुछ साझा करना चाहूँगी कि दशमी तिथि को सायंकाल के उपरांत हो सके तो हमें नहीं खाना चाहिए, परंतु फिर भी अगर थोड़ी भूख लगे तो आप फल इत्यादि ले सकते हैं। सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के उपरांत ईश्वर की प्रार्थना करें। जप, ध्यान, कीर्तन, गीता के 15वें अध्याय का पाठ, सहस्त्रनाम का जाप, उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन हो सके तो आप कम से कम बोलें, दूसरों की निंदा तो बिल्कुल ना करें और अपने समय का सदुपयोग करें। अगर ऐसा कोई कार्य है जो आप अगले दिन पर टाल सकते हैं और प्रभु भक्ति में आज का दिन व्यतीत कर सकते हैं तो माला जाप अवश्य करें और बढ़ा दें।
अब कहते हैं कि कौन इस व्रत को रख सकता है, तो 6 वर्ष से लेकर 80 साल तक के सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं। जैसा मैंने पहला भी कहा कि आप श्री हरि के समक्ष आप संकल्प ले सकते हैं कि आप इस व्रत को कैसे करेंगे। अब बात आती है उद्यापन की। उद्यापन से पूर्व आपको किसी भी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए, या तो ब्राह्मण के नाम का आपको कुछ भोज्य पदार्थ निकाल के रख देना चाहिए और समय अनुसार उन्हें पहुंचा देना चाहिए। जब भी आप व्रत खोलें तब सबसे पहले आपको भगवान श्री हरि के चरणामृत या कहीं तो पंचामृत, नहीं तो सादे जल को ही पीकर 3 बार बोलते हुए ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ऐसा बोलते हुए आपको सबसे पहले जल पीना चाहिए। उसके उपरांत सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें टमाटर, मसूर की दाल, साग, गाजर, मूली, बैंगन, इन सभी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक जप करें। चाहे आप लोग इस दिन व्रत नहीं भी कर सक रहे तब भी आपको गीता का पाठ करना चाहिए। हो सके तो 15वें अध्याय का विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी, और इस दिन पर किए गए व्रत, दान, धर्म, जाप, मंत्र, इन सभी का आपको असीम फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहती है। इस वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जितना भी हो सके आप इस दिन का सदुपयोग करें। भगवान श्री हरि हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम।